राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन आज यहाँ धरने पर बैठा है और धरना इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने मांग की है कि सरकार सेवा नियम बनाए। ये चिकित्सा विभाग का एक ऐसा अंग है जिसके बिना चिकित्सा विभाग अधूरा है, क्योंकि हर विभाग में कहीं ना कहीं ये जो एसोसिएशन है या पैरामेडिकल के जो छात्र हैं या ये काम करने वाले लोग हैं, इनके बिना आप चिकित्सा सेवा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जहां भी जरूरत होती है, चाहे वो ओटी में हो या फिर सभी जांचें हो, इनके बिना कौन करेगा। लेकिन ऐसी बहुत सारे जगह हैं, जहाँ सीएससी हो, पीएससी हो, जहां पर ऐसे ऐसे लोग भी लगे हुए हैं जिन्होंने कोई कोर्स भी नहीं किया है और वो उस काम को कर रहे हैं, जिससे खतरा भी बढ़ता है। कहीं ना कहीं पेशेंट को भी इस बात का अंदेशा रहता है कि अगर काम करने वाले के पास एक्सपीरियंस ना हो, काम करने का नॉलेज ना हो, तो फिर उससे उनको दिक्कतें भी हो सकती है। हमारे साथ ये लोग हैं। क्या आपकी मांगे हैं और आप आज यहाँ धरने पर बैठे हो, सरकार से क्या कहना चाहते हो? सर, मेरा नाम शुभम सिंह चौहान है, मैं ब्लड बैंक टेक्नीशियन हूँ। पिछले 2015 से आरपीएमसी द्वारा कुछ डिप्लोमा चलाए जा रहे हैं। इसमें डायलिसिस, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर, ईसीजी वगैरह बहुत सारे डिप्लोमे हैं, जिनका ना तो अभी तक कोई सेवा नियम बनाया गया है, ना इनका कोई कैडर है, ना इनकी कोई परमानेंट वैकेंसी निकाली जाती है। अभी तक जो अस्पताल में, ब्लड बैंक में जो काम कर रहे हैं, वो सारे जो भी स्टाफ है वो मतलब बोलते ना अशिक्षित है। उन्हें सिर्फ इतना सा बताया जाता है आप लोगों को ये करना है, वो उसी मतलब भेड़ चाल में चलते रहते हैं। उनके अलावा उनको कोई मतलब उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। जिनको नॉलेज है उनको गवर्नमेंट अपनी वैकेंसी देना नहीं चाह रही, उन्हें लगाना नहीं चाहती, क्योंकि जो शिक्षित है उनको अगर वैकेंसी देते हैं तो उन्हें अच्छा वेतन देना होगा, जबकि ये जो अशिक्षित है ये काम चलाऊ के लिए 5-7 हजार में काम कर लेते हैं। इनके चक्कर में जो शिक्षित है उनको भी 5-7 हजार में काम करना पड़ रहा है। और ये जो अशिक्षित लोग हैं ये प्रॉपर काम नहीं करते, इसकी वजह से बहुत सारी रिएक्शन होती है। जैसे ब्लड बैंक में देखी जाए बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से मरीज की डेथ होती है। अभी कोटा में हाल ही में 1 साल के अंदर 9 मरीजों की मृत्यु हुई है। जयपुर में अभी लेटेस्ट में 2-4 महीने पहले एक डेथ हुई है गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अस्पतालों में अशिक्षित जो स्टाफ है वो काम कर रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी सेवा नियम बनाई जाए और जो शिक्षित है, जो योग्य है, उन्हें वैकेंसी देकर उन्हें अस्पताल में काम करने का मौका दिया जाए। सरकार लगातार बात तो करती है कि कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग के लिए हम बजट दे रहे हैं या ये कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बातें ये निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी है कि ऐसे लोग जो लगे हुए हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो या फिर अन्य जो जगह हैं जिन पर सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, क्या लगता है इतने दिनों से आप मांग कर रहे हो, इतना लंबा वक्त बीत गया है, कोर्स भी करके आप लोग आते हो, लेकिन उन लोगों को लगा दिया जाता है, सरकार तक बात अब तक आपने पहुंचाई, तो क्या इसका मामला निकल? हम काफी लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि 2015 जब बीजेपी सरकार थी वसुंधरा राजे की, तब इन लोगों ने इस कोर्स को चलाया। मेडिकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने मेडिकल, पैरामेडिकल को अलग अलग विभागों में बांटा और उन्होंने अच्छा ये कोर्स चलाए। लेकिन आज विडंबना ये है कि हमने पिछली 5 साल गहलोत साहब की सरकार में खूब मुलाकात की, झूठे आश्वासन, झूठे वादे हमें मिले, उसके सिवाय कुछ नहीं मिला। अधिकारियों के पास जाते हैं, फाइल आगे फॉरवर्ड हो जाती है, वहां से वापस आ जाती है। निरंतर रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग बहुत धरने दिए, लाठियां खाई, जेलों में भी गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आपको मेडिकल हेल्थ को, वैसे तो आप बात करते हो कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य हम जो है राजस्थान के लोगों को देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हो आप देख रहे हो आए दिन गलत ब्लड चढ़ने से लोगों की मौत हो रही है, गलत डायलिसिस करने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। आप देखो सरकार के द्वारा मशीनें खरीदी गई हैं अपने कार्यकाल में, जो जनता की गाड़ी कमाई से खरीदी गई। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सारी डायलिसिस की मशीनें, ईजी की मशीनें बंद पड़ी हैं। जब आपके पास टेक्नीशियन ही नहीं है तो उन पदों पर काम कौन कर रहा है? निश्चित रूप से वो लोग काम कर रहे हैं जिनको उसका नॉलेज नहीं है, उनकी एजुकेशन नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। बिना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मेडिकल हेल्थ में अगर कोई काम करेगा तो निश्चित रूप से वो किसी की जान के साथ खिलवाड़ होगा। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आम जनता के साथ इस तरह का दोगला व्यवहार आप क्यों कर रहे हो? और ये जो छात्र कम से कम 10,000 की संख्या में है, ये पूरे राजस्थान में बार बार आपसे मांग उठा रहे हैं। हमने जिला स्तरीय आंदोलन किए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, आप हमारी बात को सुन क्यों नहीं रहे हो? क्या कमी रह रही है? क्या ऐसा दबाव आपके ऊपर आ रहा है कि हमको बार बार मांग उठाने के बाद भी हमें
मेडिकल हेल्थ में होते हुए भी आज बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब आपने इतने सारे कोर्स चला दिए मेडिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आज एक एक बच्चा, हमारे साथी हैं, आज ओवरलोड होने की कगार पे हैं, ये डिप्लोमा करके बैठे। मैं पूछना चाहता हूं इनका जिम्मेदार कौन है? अगर ये युवा मेडिकल हेल्थ में होते हुए भी अगर गलत डायरेक्शन में जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, और अगर नहीं सुनेगी तो हम कड़ा कदम उठाएंगे। और सरकार को मैं ये मांग करता हूं, अपील करता हूं कि राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन की बात को सुने और हमारे सेवा नियम जो फाइनेंस में अटकी है फाइल, उसको आगे अप्रूवल करके, कैबिनेट में अप्रूवल करके 2025 में आने वाले बजट में हमारी भर्तियों की घोषणा करें। नहीं तो निश्चित रूप से हम बड़ा कदम उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। ऐसा तो नहीं कि सरकार कहीं पैसे बचाने के चक्कर में, कम कीमत में, कम तनख्वाह में, सैलरी में लोग मिल जाते हैं काम करने वाले, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि कम अनुभवी लोग कम पैसे में मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि सरकार ये काम नहीं कर पा रही हो, क्योंकि पैसा ज्यादा खर्च करने पड़ेगा। जो लोग चीजें करके आएंगे बाहर से, या फिर जो पैरामेडिकल का जो कोर्स करके आएंगे, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं इसमें जो आपके इसमें आते हैं? कितनी भर्तियों की यहाँ पर जरूरत है और किस तरह से? इसमें सर ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और सबकी मशीनें पेटी पैक पड़ी है। अपनी वीआईपी विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, जहाँ से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बदलाल जी आते हैं, वहाँ 1 साल गारंटी पीरियड तो बक्सों में पड़े पड़े हो गए मशीनों को, और वो मशीनें धूल फाक रहे हैं बिना टेक्नीशियन के। और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आप डॉक्टर रजिस्टर्ड ले रहे हो, नर्सिंग स्टाफ रजिस्टर्ड ले रहे हो, तो टेक्नीशियन भी रजिस्टर्ड ही काम कर सकता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में देख लो, सरकारी में तो है ही नहीं, और वार्ड बॉय से काम करवा रहे हैं। आप आए दिन मीडिया के जरिए सरकार से बात पहुंचाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सेवा नियम, और हमारे जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। हमारी फाइल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, और उस पर सेवा नियम बना के भर्ती जारी करी, यही मांग हमारी। उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके मरीजों को, यही मांग। लोग भी कहीं काम कर रहे हो, जो जहाँ यहाँ पर बैठे हैं सब लोग, कहीं ना कहीं तो आप काम कर रहे हो। प्राइवेट में कर रहे हैं सर, 5-5 हजार रुपए में। जो ट्रेंड आदमी है, रजिस्टर्ड आदमी है, वो 5-5 हजार रुपए में कर रहे हैं, क्योंकि सेवा नियम है नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमारा शोषण हो रहा है, इसलिए सर। तो आप देख सकते हो उनकी मांग यही है कि सेवा नियम बनाए जाए, और इनकी जो मांग है उन पर सरकार सोचे, क्योंकि जिस तरह से कम अनुभवी लोग लगातार काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे ऐसा लगता है कि जान के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। तो आखिरकार सरकार लगातार इस बात पर बात करती है, चिकित्सा की बात करती है, लगातार स्वास्थ्य की बात करती है, लेकिन जिन लोगों ने जो बात की, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोग, चाहे वो वार्ड बॉय हो या अन्य वो जो लोग हैं, उनसे भी काम करवाए जाते हैं, और अन्य लगातार ऐसी घटनाएं जो सामने लगातार आती है, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं आती हैं, तो उससे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस बात को, इन लोगों की बात को नहीं सुन रही है। अब इनका यही कहना है कि ये 10,000 के लगभग लोग हैं जिन्हें नौकरियां दी जाए, और इस जो है भर्ती भी निकाली जाए। अब देखना है क्या सरकार इनकी बात सुनती है, ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।